श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता आज लेने जा रहे हैं 7वां प्रकरण। 7वें प्रकरण का विषय है आत्मा अनंत महासागर के समान है और जगत उसकी लहर। पहला सूत्र, मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। मुझे असहिष्णुता नहीं है। राजा जनक अपने भाव रख रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो? कि मैं जैसे महासमुद्र हूं, इसमें मुझ अंतहीन महासमुद्र में जो विश्व रूपी नाव है वो कैसे डोल रही है? प्रकृत वायु से, नेचुरल वायु से। अपने आप जिधर का झोंका आया उधर वो मुड़ जाती है और जिधर भी जाए विश्व रूपी नाव, मुझे असहिष्णुता नहीं है। मीन्स मुझे बुरा नहीं लगा कुछ भी, अपनी स्वाभाविक गति से नाव चल रही है विश्व की। व्याख्या देख रहे हैं। पूर्व अध्याय में जनक कहते हैं कि ये विश्व अपनी स्वाभाविक गति से चल रहा है। मेरे ज्ञानी हो जाने से विश्व की गति में कोई परिवर्तन नहीं आ गया। ये बात बहुत सुंदर है, हमें भी समझ लेना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो संसार थोड़ा ना बदलता है, संसार तो जैसा है वैसा ही रहता है। तो जनक कह रहे हैं बल्कि मेरी दृष्टि बदल गई है। जिससे पहले मैं उसमें लिप्त था, ज्ञान मिलने से पहले जो दृष्टि थी तो वो क्या थी? मैं संसार में लिप्त था और उसकी गति से प्रभावित भी था। किंतु ज्ञान मिलने के बाद अब मैं साक्षी होकर, दृष्टा होकर इस संसार को देख रहा हूं। क्योंकि दृष्टा होकर देख रहा हूं तो अब मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूं। इससे मेरे में त्याग, ग्रहण और लय के विचार ही नहीं उठते। मैं आत्म स्वरूप हो गया। फिर ये विचार किससे उठे कि आत्मा एक है? विचार उठने के लिए कोई दूसरी चीज चाहिए। और विचार कहाँ उठते हैं? मन से उठते हैं। विचार मात्र मन के हैं। मैं तो आत्म स्वरूप हो गया हूं, आत्मा में कोई विचार नहीं है। इसी क्रम में वे आगे इस सूत्र में अपनी मुक्त अवस्था का वर्णन करते हैं कि मैं आत्मा हूं जो उस अंतहीन महासमुद्र के समान है। इसमें ये विश्व रूपी नाव अपनी प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। कोई दूसरा इस वायु को नहीं चलाता, किंतु मैं तटस्थ होकर, साक्षी होकर इसे देख रहा हूं। नाव चल रही है कैसे? प्रकृत वायु, अपनी प्रकृत वायु से। हम कहीं कोई और चला रहा है ऐसा नहीं है। स्वतः सब हो रहा है, संसार चल रहा है और ज्ञानी जनक उसको साक्षी होकर, तटस्थ होकर देख रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं मुझे असहिष्णुता नहीं है। मीन्स मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूं। ये सारा उपद्रव, अशांति आदि लहरों तक ही सीमित है। समुद्र के किनारे जाके देखें तो सब ऊपर नीचे तो लहरें ही हो रही होती हैं। लेकिन अगर समुद्र की गहराई में जाएं तो समुद्र गहराई में उन लहरों से प्रभावित नहीं होता। वहां बहुत असीम गहरी शांति होती है। तो अशांति और उपद्रव कहां तक सीमित है? लहरों तक। समुद्र की गहराई उन लहरों से प्रभावित नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य की सारी अशांति का कारण मन है। मन में ही कामनाओं, वासनाओं की तरंगे उठती हैं। ये मन का स्वभाव है। मन का क्या स्वभाव है? जो नहीं है उसकी मांग करता है और जो है उसमें संतोष नहीं करता। मन अधिक चाहिए और अधिक चाहिए। कोई धन पाने के लिए अशांत है तो कोई पद के लिए, तो कोई सम्मान के लिए। तो धार्मिक व्यक्ति ईश्वर और मोक्ष पाने के लिए अशांत है। देखो, ईश्वर और मोक्ष पाने की भी अंदर में अगर आकांक्षा है तो उससे भी अशांति होती है। लोग भिन्न भिन्न कारणों से अशांत हैं। लेकिन जनक अपनी स्थिति क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं लेकिन मेरे में सहिष्णुता है। मैं किसी भी चीज से अब अशांत नहीं हूं, प्रभावित नहीं हूं।
क्यों? कि मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो गया। क्या है स्वभाव? आत्म स्वरूप जो है वही तो हमारा स्वभाव है। जब उस स्वभाव को हम प्राप्त हो जाते हैं, जैसे राजा जनक उपलब्ध हुए हैं, तो कह रहे हैं मैं स्वाभाविक जीवन जी रहा हूं, नॉर्मल, नेचुरल, सहजता से। अतः जब इंसान देखो सहज जीवन जीता है तो जीवन में क्या होती है? कभी शांति हो पाती। इसलिए वो कह रहे हैं आगे, अतः मैं पूर्णतया शांत हूं। और जब ऐसी स्वाभाविक स्थिति होती है जीवन में, तो उसमें शांत होने की चेष्टा भी नहीं करनी पड़ती। क्योंकि अगर शांत होने के लिए हम कोई चेष्टा करते हैं तो वो चेष्टा भी तो अशांति का कारण है। तो शांति कैसे है? जो हो रहा है सब ठीक है, जो हो रहा है वो सब मुझे स्वीकार है। कोई चुनाव नहीं, कोई चॉइस नहीं है मेरी कि ऐसा हो और ऐसा ना हो। कुछ अच्छा बुरा दिखा तो अच्छे बुरे में कोई भेद नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं अब अंदर उठता। और ना मैं हिंसक हूं और ना अहिंसक बनने का प्रयत्न करता हूं, और ना संसार को छोड़ा है और ना संसार का ग्रहण किया है। ना कोई पश्चाताप करता हूं, ना क्षमा याचना, क्योंकि स्वाभाविक जीवन है ना, कुछ गलती होता ही नहीं, कुछ होता है तो वो गलत लगता नहीं है, तो क्षमा याचना भी कैसी। और आत्म स्वरूप में आ गया हूं, इसलिए वो एक ही है, तो न त्याग है और न ग्रहण है। न त्याग का आग्रह है, न ग्रहण का आग्रह है। यही आत्मा का स्वभाव है और मैं उसमें स्थित हुआ शांत हूं। इस आखिरी वचन से जनक जी से ये पता चल रहा है कि जब मनुष्य साधक अपने आत्मा के स्वभाव को उपलब्ध हो जाता है और उसमें फिर स्थित हो जाता है, पहले तो उपलब्ध होता है, लेकिन उपलब्ध होने के बाद फिर उसमें स्थित होने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, और तब ही कहीं जाकर के साधक या मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। जैसा राजा जनक ने भी यहाँ पे कहा कि यही आत्मा का स्वभाव है और मैं अपने उस आत्मा के स्वभाव में अब स्थित हूं, स्थित हुआ ही मैं शांत हूं। तो इस बात को हमें समझना है कि शांति का राज क्या है, वो स्थिति क्या है। इसी क्रम में अगला सूत्र देख रहे हैं। मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी तो ना वृद्धि है ना हानि है। अगर लहरें ऊपर उठती हैं तो समुद्र कोई बढ़ नहीं जाता, लहरें समाहित होती हैं तो समुद्र कोई घट नहीं जाता। व्याख्या देख रहे हैं। जनक कहते हैं कि महासमुद्र में जिस प्रकार से तरंगें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, तो उनसे ना समुद्र की कोई वृद्धि होती है ना कमी होती है। इसी प्रकार चित्त रूपी वायु से आत्मा में जो वासनाओं, कामनाओं आदि की तरंगे उठे या मिटे, मैं आत्म रूप होने से मेरी ना कोई वृद्धि है ना कोई हानि है। ये सारी वृद्धि और हानि क्यों होती है? ये तो अहंकार की होती है। क्यों? कि अहंकार प्रतिष्ठा मांगता है, और अगर ना मिले तो ना मिलने पर वह अपने को छोटा समझने लगता है, और प्रतिष्ठा मिलने पर अपने को बड़ा समझने लगता है। वो फुग्गे होते हैं ना, वो पॉपकॉर्न्स फूले हुए फुग्गों की तरह फूलता है जब प्रतिष्ठा मिलती है, और नहीं मिलती है तो पिचक जाता है, गुब्बारा जैसे हवा निकाल दो। संसारी तो प्रतिष्ठा मांगते ही हैं, साधु सन्यासी भी मांगते हैं। वे भी बैंड बाजे बजवाते हैं, जय जयकार करवाते हैं, शोभा यात्रा निकलवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, ऊंचे आसन पर ही बैठते हैं। ये सारा पाखंड पूज्य बनने के लिए करते हैं। वे अस्वाभाविक हैं, ये सब ओढ़ा हुआ है, तो इसलिए अस्वाभाविक हो गया, अननेचुरल हो गया। जो इन अहंकार की तरंगों से प्रभावित हैं। यह स्वाभाविक क्यों होता है उनके जीवन में? क्योंकि अभी अहंकार बचा हुआ है और अहंकार के तरंगे उनको प्रभावित करती है। जनक कहते हैं मैं इन सबसे अप्रभावित हूं, अतः मेरी ना वृद्धि है ना हानि। अगला सूत्र ले रहे हैं। मुझ अंतहीन महासमुद्र में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूं, निराकार हूं,
और इसी अवस्था में स्थित भी। देखो ये वाली बात जो है ना, निराकार हूं, शांत हूं, आत्मा हूं, यहां तक ठीक है, लेकिन बाद में वो क्या कहते हैं, मैं इसी अवस्था में स्थित हूं। ये स्थित होना भी एक दूसरी स्थिति है, ऊपर की स्थिति है, एक सीढ़ी और, एक मंजिल और। पहले आत्म स्थिति को प्राप्त करना, फिर उस स्थिति में स्थित होना। स्थित होना मीन्स परमानेंट, वही एहसास, वही याद। व्याख्या देख रहे हैं, जनक कहते हैं कि मैं आत्मा रूपी अंतहीन समुद्र हूं। समुद्र की तो फिर कोई सीमा होगी, लेकिन आत्मा तो असीमित है, अंतहीन है, जिसमें ये संसार कल्पना मात्र है। कल्पना मात्र है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वचन। एक इस वचन को भी यदि साधक रट ले कि ये संसार कल्पना मात्र है, ये संसार कल्पना मात्र है, बहुत कुछ खुल सकता है। जब ये कल्पना है तो फिर बचा क्या? फिर मैं स्वयं जो तत्व हूं, आत्म तत्व हूं, वही तो बचेगा। जब इस संसार का अस्तित्व ही नहीं है, कल्पना मात्र है, तो ये मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है? पहले इस कल्पना को, यानी कि भ्रम को ही मैं वास्तविक समझता था। हर किसी की स्थिति यही होती है। ज्ञान मिलने से पहले, गुरु मिलने से पहले हर इंसान संसार को, जो कि ये कल्पना मात्र है, भ्रम है, उसको क्या समझते हैं? वास्तविक समझता है इंसान। इसलिए क्योंकि वास्तविक समझते हैं, तो जनक जी भी यही कह रहे हैं, ये मुझे प्रभावित करता था। कौन? ये संसार। ये मुझे संसार अशांत करता था। अब मैं अपने को निराकार रूप में समझकर अत्यंत शांत। निराकार मीन्स वो अद्वैत, वो एक आत्म तत्व, तो पूर्णतया शांत। अब मेरे में कोई भी विक्षेप नहीं है। ये सारे विक्षेप क्यों थे पहले? ये तो मन के कारण थे। आत्म रूप होने से मन तो विलीन हो गया, इसलिए कोई विक्षेप नहीं, कोई अशांति नहीं। आत्म रूप में हूं, इस आत्म रूप मुझ में कोई विक्षेप, वो कह रहे हैं राजा जनक, हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात समझ में आ रही है। आत्म रूप होने से कोई विक्षेप ही नहीं हो सकता। संसार में मनुष्य के जीवन में विक्षेप ही विक्षेप होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, सारी जिंदगी, मरने दम तक विक्षेप ही खत्म नहीं होते। तो संसार में आना निरर्थक हो जाता है। जीवन हर इंसान चाहता कैसा है? किसी से पूछो तो यही तो दो शब्द बोलता है, सुख शांति चाहता हूं। तो शांति चाहते हैं, शांति मिलेगी कहां? जहां विक्षेप का नामो निशान ना हो। तो राजा जनक के अनुभव से हमें सीखने को मिल रहा है कि वो कह रहे हैं, आत्म रूप मुझ में कोई विक्षेप नहीं हो सकता, और अब मैं अत्यंत शांत हूं अपने को आत्म रूप जान करके, क्योंकि अब उसमें मेरी स्थिति हो गई है। ये राजा जनक के सारे जो अनुभव हैं, जो वो अपने भाव रख रहे हैं अपने गुरु के सामने, ये हमारे लिए ज्ञान का रूप है। हम इनसे अपनी स्थिति बनाने के लिए इनसे सहायता ले सकते हैं। इन वचनों से इन पे अपने को खड़ा करेंगे, इन वचनों पे ध्यान देंगे। खाली ना समझें कि अष्टावक्र जी और राजा जनक के बीच में संवाद हो रहा है तो एक डायलॉग रूप में इसको सुन करके ना छोड़। ये हमारी साधना में बहुत सहायक सूत्र है। अगला सूत्र, आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उस अनंत निरंजन निर्दोष आत्मा में नहीं है। क्या कहा? आत्मा विषयों में नहीं है और विषय भी उस आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूं, स्पृहा मुक्त हूं और इसी अवस्था में स्थित हूं। आत्मा विषयों में नहीं, विषय जड़ है, आत्मा चेतन है, आत्मा विषयों में नहीं है। आत्मा में जो सुख है वो विषयों में नहीं है। इतना तो हमने सत्संग से समझा ही है, निश्चय भी किया है। और ये सब विषय भी, क्योंकि विषय कहाँ है? संसार में है। संसार को क्या बताया? कल्पना, भ्रम, जो है नहीं, मिथ्या। तो ये संसार के विषय भी क्या हो गए? उस आत्मा में जैसे नहीं है।
तो आत्मा विषयों में नहीं है, विषय आत्मा में नहीं है। और राजा जनक अपना अनुभव क्या कह रहे हैं कि मैं आत्मा में स्थित हूं। तो जब वो आत्मा में स्थित है तो विषयों से उनका कोई लेना देना नहीं। जब विषयों से कोई लेना देना नहीं तो वो आगे कह रहे हैं इस प्रकार मैं अनासक्त हूं। वहां विषयों की कोई बात ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए अनासक्त बोल रहे हैं। और स्पृहा मुक्त हूं, मुझे किसी चीज का आकर्षण नहीं है, किसी चीज से प्रेम नहीं है। स्पृहा मीन्स किसी चीज का लगाव नहीं है मुझे। और ऐसी अनासक्त स्थिति और स्पृहा मुक्त स्थिति में अवस्था में मैं स्थित हूं। मीन्स मैं आत्मा में स्थित हूं, जहां कोई विषय नहीं है, जहां कोई बाहर का सुख नहीं है, अपना सुख है, आत्म आनंद। इसी सूत्र की व्याख्या भी देख रहे हैं। राजा जनक कहते हैं कि शरीर के साथ इंद्रियां और मन है। ये मन सदैव विषयों की ओर आकर्षित होता है और फिर ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता मन। फिर ये इंद्रियों की सहायता से उन्हें भोग कर तृप्त होता है। मन भोगों को भोगता तो इंद्रियों की सहायता से है, लेकिन तृप्त कौन होता है? तृप्त मन होता है। शरीर जब नहीं रहता तो शरीर नहीं रहने पर इंद्रियां भी नहीं रहती, किंतु मन सूक्ष्म शरीर के साथ रहने से उसकी विषय भोगों के प्रति रुचि बनी रहती है, वासना रह जाती है ना। तो जब ये स्थूल शरीर छूट जाता है, मृत हो जाता है, तो ये मन के अंदर जो वासनाओं के प्रति रुचि थी वो बनी रहती है। इसी वासना के कारण, क्योंकि अंदर वासना है, आसक्ति है विषयों में, वो पुनः नया शरीर ग्रहण करता है। इसलिए संसार के सभी विषयों का संबंध कहां तक है? केवल शरीर और मन तक ही है। ये ही कर्ता और भोगता है, ये ही विषयों का भोग करते हैं। कौन? शरीर और मन। मैं इनसे परे आत्म स्वरूप हूं, जो ना करता है ना भोगता है। क्योंकि आत्मा तो मन और शरीर से ऊपर है, इसलिए आत्मा ना करता है ना भोगता है। और राजा जनक अपना अनुभव यही कह रहे हैं, मैं आत्म स्वरूप हूं। अतः इस आत्मा का विषयों से कोई संबंध नहीं है। ना आत्मा विषयों में है और ना ये विषय उस अनंत निर्दोष आत्मा में है। इसलिए मैं आत्मा होने से सदा इन विषयों के प्रति अनासक्त, कुछ नहीं रहा बाकी अंदर में आकर्षण विषयों का। कौवे की बीट के समान जैसे छूट गए। विषयों के प्रति आसक्ति केवल मन और शरीर की है, मेरी नहीं। गुरु ज्ञान को इतनी दृढ़ता से अंदर डाल देता है कि भक्त डंके की चोट पर दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि से क्या कहता है कि विषयों के प्रति मेरी आसक्ति नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा में स्थित हो गया हूं। क्योंकि विषयों के प्रति आसक्ति तो मन और शरीर की होती है। जब मैं आत्मा में स्थित हूं तो मेरी विषयों के प्रति आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शरीर और मन से ऊपर उठकर मेरी स्थिति अब आत्मा में हो चुकी है। इसलिए मैं स्पृहा मुक्त हूं। मुझे किसी चीज में आकर्षण नहीं है, प्रीति नहीं है बाहर के विषय, मेरी विषयों में कोई इच्छा नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं स्थित हूं। बहुत सुंदर अवस्था बता रहे हैं। अगला सूत्र, अहो मैं चैतन्य मात्र हूं, संसार इंद्र जाल की भांति है। तब मेरी हे और उपादेय की कल्पना किसमें हो? क्या बुरा है, क्या अच्छा है, ऐसी कल्पना मैं किसमें करूं? क्योंकि मैं तो मात्र चैतन्य हूं। और ये संसार कैसा है? इंद्रजाल की तरह से है। व्याख्या देख रहे हैं। जनक कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूं और आत्मा के लिए सारा संसार कैसा है? इंद्रजाल की तरह। माया कहते हैं ना कि जब कोई जादू दिखाता है तो होता कुछ है, दिखावा कुछ देता है, उसी को तो माया कहते हैं, उसी को इंद्रजाल कहते हैं। तो ये सारा संसार भी ऐसा ही है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, उसी में आदमी फंस जाता है। ये सारा संसार इंद्रजाल की भांति माया और भ्रम दिखाई देता है। ये माया जाल मन और इंद्रियों को ही प्रभावित कर सकता है जिसमें अज्ञान है। आत्म ज्ञान, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो इससे प्रभावित नहीं होती।
आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वरूप। वो तो सच्चाई को जानती है कि मैं ही एकमात्र सत्य हूं, तत्व हूं। ये संसार तो मुझ में भ्रम से दिख रहा है, जैसे रात का सपना। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और वो इससे प्रभावित नहीं होती। किससे? संसार रूपी इंद्रजाल से। वो इस सारे खेल को दृष्टा होकर देखती है। आत्मा कैसे देख रही है संसार को? जो आत्मा में स्थित हो गया वो तो एक क्रीड़ा की तरह देखता है। जैसे मैदान में कोई हॉकी खेल रहा है, मैच हो रहा है, स्टेडियम में सीढ़ियों में लोग बैठे हैं, दृष्टा जो है वहां पे, स्पेक्टेटर्स, बस वो तो दृष्टा होकर देख रहे हैं। ऐसे ही आत्मा इस संसार में जो खेल हो रहे हैं, सारे खेल ही हो रहे हैं। एक बार बड़े महाराज श्री ने कहा था, तमाशा हो रहा है। संसार क्या है? एक तमाशा है। जैसे गलियों में पहले तमाशा दिखाने आते। तो जो ज्ञानी है वो इस संसार को एक खेल की तरह से, इस सारे संसार को खेल की तरह से दृष्टा होकर देखता है। जब तक अज्ञान था, जनक जी कह रहे हैं, तब तक मैं इस इंद्रजाल को सच समझता था। और क्योंकि इस संसार को सच समझ रहा था, इसी कारण इसमें हे और उपादेय, बुरा और अच्छा, लाभ हानि, शुभ अशुभ आदि की अनेक कल्पनाएं भी मैं करता था। लेकिन अब मुझे आत्मबोध हो गया है, हो चुका है, जिससे अब अपने को इन सब से परे, अच्छा बुरा लाभ हानि से, शुभ अशुभ से परे आत्म स्वरूप में अपने को मानता हूं। इसलिए ये संसार तो अब मुझे इंद्रजाल से ज्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा। इसका कोई महत्व ही नहीं है मेरे लिए। इंद्रजाल से भी अधिक महत्व का ज्ञान नहीं हो रहा है। अब मैं इससे, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि सच क्या है, मैं इस संसार रूपी इंद्रजाल से अप्रभावित हूं। इसलिए इसमें ना मेरी हे दृष्टि है और ना मेरी उपादेय दृष्टि है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये त्यागने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है। ऐसी कल्पना भी मैं अब इसमें नहीं कर सकता। अब तो सब कल्पनाएं ही व्यर्थ हो चुकी हैं। जब सब कुछ पा लिया, पाने को कुछ शेष ही नहीं बचा, फिर कल्पना किसकी की जाए, है ना? आत्मा को पाने के बाद तो फिर कुछ पाना शेष ही नहीं रहता ना, तो कल्पना किसकी करेगा इंसान? इस संसार में ना कुछ पाने को है, ना छोड़ने को है। भोग व त्याग दोनों कल्पनाएं हैं, जो कुछ पाने के लिए की जाती हैं। भोग करना हो तो भी कुछ पाने के लिए किया जाएगा, और त्याग करेगा इंसान तो भी कुछ पाने के लिए करेगा कि मैं ये त्याग करूं, कोई मेरी प्रतिष्ठा करे कि मैं तो बड़ा त्यागी हूं, वैरागी हूं। हे और उपादेय, छोड़ने योग्य और प्राप्त करने योग्य, अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ आदि की सारी कल्पनाओं के पीछे क्या है? प्राप्ति की तो वासना है कि ये करें तो हमें कुछ प्राप्त हो। तो वासना खींचती है, वासना पुश करती है हमें। जब हम संसार में लिप्त होते हैं तभी हमारी ये दो की दृष्टि होती है, अच्छा बुरा, हे उपादेय, प्राप्ति की वासना के कारण। अब जब वासना ही नहीं रही तो ये भेद अपने आप छूट गए। मैं स्वभाव से जो हो रहा है उसमें संतुष्ट हूं। ये बड़े में बड़ी बात है जो राजा जनक के क्या कह रहे हैं। मैं संतुष्ट हूं किस बात में? मैं दृष्टा होकर अपने जीवन को, अपने को, सारे संसार को देख रहा हूं और स्वभाव से नेचुरली जो हो रहा है मैं उसको कितने तहे दिल से उसमें संतुष्ट हूं, क्योंकि मुझे पता है ये अपने आप हो रहा है, किसी के करने से कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए मेरी स्थिति क्या है, मेरा भाव क्या है, मेरा कोई चुनाव ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं चुनाव करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो स्वभाव से हो रहा है। इसलिए मैं संतुष्ट भी हूं, मेरी कोई चॉइस नहीं है। मैं दोनों का साक्षी होकर, अच्छा हो या बुरा हो, शुभ हो या अशुभ हो, हर चीज का, हर द्वंद का साक्षी होकर उसको मैं दृष्टा होकर देख रहा हूं। और मेरी स्थिति किसमें है? मैं चैतन्य में स्थित हूं। यहाँ ये प्रकरण समाप्त हुआ। इति अष्टावक्र गीतायाम सप्तम प्रकरणम समाप्तम। ओम शांति शांति शांति।